हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समीकरण कैसे हल करते हैं, वो भी एक चर वाला। चलिए मैं बताता हूँ। x प्लस 15 बराबर 40 है ना। अगर यक्स का मान पूछेंगे ना तो बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए, पहला सवाल है कि x प्लस 15 बराबर 40 है, यानी यक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक चर वाला कैसे है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे यक्स है और कुछ भी नहीं है चर के रूप में। तो ये देखिए बस यक्स है तो ये एक चर है, तो इसीलिए इसको कहेंगे एक चर वाला समीकरण। ठीक है, बात समझ में आई। क से ज्ञ तक और ए टू जेड को बोलते हैं चर, और गिनती वाली संख्या को बोलते हैं अचर। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहला लिखता हूँ x प्लस 15 बराबर 40। ठीक है, हमको यक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, ये देखिए यक्स का मान निकालना है ना, तो इसको ना यही रहने देंगे। बात समझ में आई। और ये देखिए ये 15 मैंने गिनती की संख्या क्या बताया, अचर, और ये भी अचर है, तो क्या करूं, अचर को एक और कर दूं बराबर के, और चर को एक और। ठीक है, तो ये देखिए यक्स को यहीं रहने दूंगा, बराबर लगाऊंगा। ये देखिए 15 को उधर भेज दूंगा, तो लेकिन ये देखिए 15 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 40 माइनस 15। ठीक है, अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 15 घट जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे हासिल लेगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, हासिल दे दिया 3, 3 में से 1 गया 2 बचा, यानी यक्स बराबर ये 25 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। आप ना ऐसे कीजिएगा, चर बराबर अचर। ठीक है, एक और चर कर लीजिएगा और बराबर के इधर अचर कर लीजिएगा, और सवाल लगाइएगा, लग जाएगा। चलिए अगला बताता हूँ। ये देखिए x माइनस 28 बराबर 16। ठीक है, तो ये देखिए यक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यक्स को यहीं रहने देंगे, और ये देखिए 28 अचर है तो उधर भेज देंगे, लेकिन ये माइनस में है, तो क्या करेंगे, जब उधर जाएगा ना बराबर के तो प्लस हो जाएगा, तो यक्स बराबर 16 प्लस 28 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए यक्स बराबर क्या होगा, जोड़ दीजिए, 6 और 8 कितना होगा, 14 को 4, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, एक हासिल 4। तो ये देखिए यक्स वर्ग कितना आ गया, 44 आ गया। तो इसी प्रकार से हल करते हैं। चलिए एक और बताता हूँ। ये देखिए 3x बराबर 72। ठीक है, हमको यक्स का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसको तोड़कर बता दूं। तो ये देखिए ये 3x है ना, तो ऐसे लिखा है 3 गुणे यक्स बराबर 72। ठीक है, अब क्या करना है, हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स को तो यहीं रहने दूंगा, जिसका मान निकालना होता है उसको छोड़ देते हैं, तो यहीं रहने दूंगा। लेकिन ये देखिए 3 अचर है, इसको मैं इधर भेजूंगा बराबर के, तो ये देखिए यक्स के साथ ही गुणा में है, तो जब बराबर की इधर आएगा ना तो भागा में हो जाएगा, तो यक्स बराबर 72। ये गुणा में है तो नीचे आके भागा में हो जाएगा। बात समझ आई। काट दीजिए, ये देखिए यक्स बराबर यानी 72 में 3 का भाग देना है, तो 3 से काट दीजिए। ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 चौका 12, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब देखिए एक और बता देता हूँ, यक्स बटा 5 बराबर 11। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। ये देखिए 11 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बटा में 1 कर सकता हूँ ना, अगर हर के नीचे कुछ ना हो तो 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, तो बताइए, ये बराबर है, ये बटा में है, तो तिर्यक गुणा हो जाएगा आपस में। तो चलिए इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें कराइए, यानी 1 का यक्स में कराएंगे तो यक्स हो जाएगा बराबर 5 में 11 का गुणा कराएंगे, यानी 5 गुणे 11। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 11 पाँचे 55। ठीक है, तो ये देखिए यक्स का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक चर वाले समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है, जब ये समझ में आया होगा ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 4x बराबर 36 इसका मान क्या आएगा, यानी यक्स का, जब समीकरण को हल करेंगे तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है।